Hello everyone. Today we will discuss on the topic that is trigonometric identities. Okay. These are the three main trigonometric identities. You have to learn it by heart. Okay. See, first one is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. And this theta is lying between 0 degree and 90 degree. Okay. Second one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And third one is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ओके, आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इससे हम दो आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं. पहला क्या होगा, सी, सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये लिख सकते हैं. सिमिलरली हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को भी निकाल सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अगर आपको ये याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब सेकेंड वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर होगा. ठीक है. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड cosec square theta is equal to 1 minus 1 plus cot square theta. Okay, and also cot square theta is equal to what, cosec square theta plus 1. ठीक है. cosec square theta क्या हो जाएगा, 1 plus cot square theta. अगर इसी से कॉट स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इट इज -1. ओके, नाउ सी, थर्ड वन इज दिस इज माइनस. ओके, नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा. ओके, सो वी कैन फाइंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ओके, एंड टेन स्क्वायर थीटा अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1. ओके, तो अगर आप लोगों को ये तीन फॉर्मूला याद रहे, ठीक है, तो इससे हम लोग और 6 आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू हैव टू लर्न इट. ओके, so we will apply these identities in the exercise questions. Okay, now moving towards the exercise questions. Okay, see, this is exercise 8.4. question is coming like that. Okay, express the trigonometric ratios sin a, sec a and tan a in terms of cot a. Okay, that means you have to convert this sin a in terms of कॉट ए. सी, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लोगों को इस क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होगा. ठीक है, तो हमको साइन ए को कॉट ए में कैसे कन्वर्ट करें. ठीक है, हम लोग इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सी हियर, यूजिंग आइडेंटिटी. ओके, यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, वी नो दैट cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है वहाँ पे a है, तो हम लोग इसको a कंसीडर कर लेंगे. ओके, थीटा के जगह पे. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cosec square a is equal to 1 प्लस cot square a. ओके, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पे a है. ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग कॉसेक को साइन में कैसे कन्वर्ट करें. हम लोग को पता है कि रिलेशन कॉसेक और साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन है. ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, ये एज इट इज़ रहा. अब साइन देखो क्या हो गया,
कॉट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमको निकालना है साइन ए, तो क्या करेंगे हम इस पोर्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। जैसे 1/sin² है, अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, sin²a/1 दैट इज इक्वल टू, अगर ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो ये पोर्शन भी रेसिप्रोकल होगा, ये RHS पार्ट, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस cot²a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sin² निकला, तो हमको साइन ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा sin a दैट इज इक्वल टू व्हाट, √1/1 प्लस cot²a। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √1 तो 1 ही हो जाएगा, 1/√1 प्लस cot²a, ठीक है। तो ये साइन ए कन्वर्ट हो गया कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्या बोला है कि सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ सी, अब इस केस के लिए हम लोग क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ओके। नाउ सी, वी नो द आइडेंटिटी दैट इज व्हाट, sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो sec ए को कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे sec² इज इक्वल टू 1 प्लस tan², ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हमको sec ए निकालना है, तो sec² इज इक्वल टू 1 प्लस, हमको कन्वर्ट करना है किसको, sec ए को cot ए में, ठीक है। तो हम लोग tan² को लिख सकते हैं 1/cot², क्योंकि tan ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/cot ए, ओके। नाउ सी हियर, sec² क्या हो जाएगा, अब इसमें इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot² प्लस 1/cot², ओके। नाउ सी, अब हम लोग को निकालना है sec ए, तो sec ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √cot²a प्लस 1/cot²a, ठीक है। अगर इसको हम लोग रूट को अगर खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √1 प्लस cot²a बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot ऑफ a, ठीक है। √cot² क्या हो जाएगा, cot a, ओके। तो हमारा क्या हो गया, sec ए कन्वर्ट हो गया cot में, ठीक है। अब थर्ड बोला है क्या क्वेश्चन में, tan ए को कन्वर्ट करना है cot में, तो ये सिंपल है। तो हमको पता है क्या, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot ए, ओके। इट इज सिंपल वन, थर्ड वन इज okay, tan a is equal to 1/cot a, it is simple, just reciprocal this one, you will get these three trigonometric ratios sin a, sec a and tan a in terms of cot a, okay. In this way we will solve this question. Now move towards the next question, that is question number 2 of exercise 8.4. see, write all the other trigonometric ratios of a इन टर्म्स ऑफ sec a, दैट मीन्स आप लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec a के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। नाउ सी, सो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, साइन, ओके। साइन को कन्वर्ट करना है sec में, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज़ वी नो दैट sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin² इज इक्वल टू 1 माइनस cos², ओके। नाउ अगेन sin² इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 माइनस, ठीक है, cos², अब cos a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec, ठीक है, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, सो आई कैन राइट 1/sec²a। नाउ
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इसमें इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ओके, नाउ साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। सो साइन ए इज व्हाट, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन ए कन्वर्ट हो गया सेक ए के फॉर्म में। ओके, नाउ सेकेंड वन, अब कॉस को कन्वर्ट करना होगा सेक ए के फॉर्म में। ओके, नाउ सी, अगेन cos of a. Okay, so cos a is what, simply cos theta is what, reciprocal of sec theta. Okay, so I can write cos a is equal to 1 by sec a. Okay, it is simple one, cos a कन्वर्ट हो गया sec a के फॉर्म में। ठीक है, नाउ थर्ड tan। ओके, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, हमको पता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसमें टेन ए को कन्वर्ट करना है सेक के फॉर्म में, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। ओके, सो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इससे टेन ए क्या निकल जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू सिंपली वाट, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये भी मेरा टेन ए जो है वो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। ठीक है, अब कॉसेक को देखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी दैट इज व्हाट, वी नो दैट cosec square a, okay, cosec a is what, simple, you see cosec a is the reciprocal of sin a, so I can write cosec a is equal to 1 by sin of a. ओके, एंड वी आर हैविंग द वैल्यू साइन ए, हमको साइन ए का वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग इस साइन ए के जगह पे पुट करेंगे, तो ये cosec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई, अब ये साइन ए का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ठीक है, अब इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्या आ गया, कॉसेक ए का वैल्यू। ओके, दैट इज सेक ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, सेक तो होगा नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज कॉट। ओके, सो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। ओके, सो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, और हम मेरे पास टेन ए का वैल्यू है ऑलरेडी, टेन ए इज व्हाट, दैट इज सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 1 बाई अंडर रूट टेन ए का वैल्यू क्या है, दैट इज़ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे और उसको ये फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सी दिस इज़ द इवेलुएट दिस पार्ट, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर
थीटा प्लस, अगर इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में। इसी तरह इसी को डिनोमिनेटर के पार्ट में भी लगाएंगे, ठीक है। नाउ सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओके, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ओके, प्लस दैट इज साइन स्क्वायर, ओके, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, ओके, क्योंकि 90 माइनस 63 क्या होता है 27, ओके। किसी भी एक एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। इसी तरह इसको कर सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, I can write it like this, 90 minus 17 degree, 19 minus 17 that is 73, okay। So ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, ओके, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे 63 डिग्री बाई दिस इज कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, तो ये क्या हो गया, हाँ अब ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन 17 डिग्री, ओके। नाउ सी, एक हमारा आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है 1, सिंपली डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला आइडेंटिटी। इस तरह इसमें भी हो गया क्या, साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 by 1 that is equal to what 1, okay, one answer। Now see, next one that is sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree, okay। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सी साइन थीटा और कॉस थीटा है और सी दोनों एंगल का सम भी क्या हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी साइन ऑफ 25 डिग्री, इस पार्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री, ओके, 90 माइनस 25 दैट इज 65, ये कन्वर्ट हो गया प्लस सिमिलरली ये पार्ट ये हो जाएगा क्या कॉस 25 डिग्री लिख दिए, इसको कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री। नाउ सी, दिस इज व्हाट साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 25 डिग्री, तो ये क्या हो गया साइन 25 इंटू साइन 25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये भी हो गया कॉस 25 इंटू कॉस 25 दैट इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, ओके। सो व्हाट दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, अंडरस्टूड। इन दिस वे वी विल सॉल्व this type of questions, okay। So that's it for today. In the next video we will discuss the rest of the question of exercise 8.4, okay। Thank you all.